मान न मान मैं तेरा मेहमान, निर्लजता की पराकाष्ठा है कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे से तेजस्वी यादव जी का मिलना। मुख्यमंत्री पद के लिए स्वयंभू नेता तेजस्वी यादव जी इसके लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटक रहे हैं। क्या पटना क्या दिल्ली समर्थन के लिए भिक्षाटन पर है। तेजस्वी जी के चेहरे को कांग्रेस पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। इस सवाल पर महागठबंधन में दरार की खाई चौड़ी होती जा रही है। ये जानते हुए कि बिहार में सीएम पद की दूर दूर तक कोई वैकेंसी नहीं है, आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनावी पीठ पर उतरने की पूरी तैयारी है। इससे घबराए तेजस्वी यादव अब किसी का भी दरवाजा खटखटाएं, उन्हें कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। दे राम दिला दे राम का रट लगाते रहिए। बिहारियों के लिए जो स्नेह मिलन समारोह कर रहे हैं, क्या स्नेह का मतलब यही होता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की महिलाएं बताया जाए? इस तरह का जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर के वक्तव्य से सामने आया है, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति किस तरह का विचार है, महिलाओं के प्रति किस तरह का सोच है। महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, और वो भी राजस्थान में बिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम में। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार की महिलाओं का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बिहार की महिलाओं को किस दर्जे का और किस नज़रिए से देखते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इस तरह से महिलाओं का अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि क्या बिहार की महिलाएं राजस्थान में एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने आखिर क्यों दिया? इस तरह के भाषा से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की नज़र में बिहार की महिलाएं एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं, और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले पर अपने आप को ये बताएं कि क्या बिहार की महिलाओं के अपमान के बाद भी वो चुप्पी साधे। राजद के विधायक जिस तरह से साड़ी दे करके महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, जनाब वैसे तो कोई जानवरों के साथ व्यवहार नहीं करता। दरअसल यही राजद का कल्चर है। हरा गमछा और हरा टोपी उनके गुंडागर्दी का लाइसेंस है, और यही उनका संस्कार है। राजद के शासनकाल में किसको नहीं याद है किस तरह से महिलाओं का बलात्कार होता था, महिलाओं को अपमानित होना पड़ता था। और यही लोग संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास होने वाला था, अडवाणी जी के हाथ से फाड़े थे ताकि महिलाएं सशक्त नहीं हो। और उसी कल्चर को आज पुनः एक बार फिर दिखा रहे हैं, किस तरह से महिलाओं का कंधा छू रहे हैं, हाथ छू रहे हैं, साड़ी से पीट रहे हैं। यह बिल्कुल निंदनीय है। राजद को ऐसे विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुर्सी के मोह में, सत्ता के लालच में ये जितनी सियासी बैठकें कर लें, न इनका नेतृत्व तय होने वाला है, ना ही कोई इनकी दिशा तय होने वाली है। ये आपस में सीट बंटवारा भी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों दल अति महत्वाकांक्षी हैं। दोनों एक दूसरे का गला काटने में, एक दूसरे के वोट में सिंधवारी करने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में ये सियासी नौटंकी का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर एनडीए मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है और बिहार को एक नई दिशा, नई उड़ान दे रही है।